ओम शांति। 16/4/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। ये ज्ञान धन ऐसा है जिसके लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे, जितना हम दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकते। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर चलते रहें तो सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है, बाप का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा और मम शरीर। बात कहेंगे ओम अहम आत्मा सो परमात्मा, उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सो परमात्मा, ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है यह वह बेचारे नहीं जानते। समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष हैं। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है। तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। पवित्र ही बाबा से मिल सकते थे, अपवित्र आत्मा नहीं जाती थी। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है कि जब तक लगभग 1 साल और 8 महीने भी ब्रह्मचर्य में रहते थे तब बाबा से मिलते थे। मातेले और सोतेले होते हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। यह शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है यह सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे कौन? रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, क्योंकि समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण हैं। आप पूज्य हो, विकारी ब्राह्मण नमः करते हुए हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा
फिर तुम ही क्या बनेंगे? कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य और रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहते हैं। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनका एवजा मिलता है। तब कहा जाता है धन दिए धन ना खोटे। ये ज्ञान धन जितना दान करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। वहाँ दान करते हैं तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करने हैं। तुमको कागज़ पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। ओरली भाषण करना है, पढ़ कर के नहीं। जो धारणा में है, विचार सागर मंथन किया हुए हैं, वही भाषण करना है, औरों को समझाना है। तुमको सब पॉइंट्स नोट करनी है। तुमको कागज़ पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वह हद का और यह बेहद का। शिव बाबा बेहद का बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वह है हद का सुख देने वाला। हद की सेवा करने वाले सर्वोदय नाम रखते हैं, यह भी झूठ है। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते, बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं। तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नरक है। ऐसे नहीं बोधि खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देही से सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रास्ता और रचना बेअंत बेअंत। तो आजकल के गुरु कैसे कहते हैं हम परमात्मा हैं। दिलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है। देवी का चित्र बनाया हुआ है, वो सोने का हमने देखा है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है। यह है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं। मैं देखता हूँ, ये हमारे यादगार बने हुए हैं। तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा ही यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय आदि आदि। हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब पुरानी का विनाश हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए, प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ते बन गए। तुम हो प्रजा पिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम हो। श्रीमत से तुम अपने
पर ही दया करते। पहले अपने पर दया करते, फिर औरों पर। तो बाबा ने कहा सर्वोदय लीडर तुम ही हो। और दया करना माना, अगर इसका उल्टा लिया जाए तो याद बनता है। दया याद, जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना स्वयं पर कृपा करेंगे, दया करेंगे। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताते हैं झूठी झूठ है। रचता रचना के बारे में भी झूठ बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र हैं उनकी रचना। गीता माई बाप। गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे, कोई नए पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पालेंगे। सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर चलते तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्री मत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला है, तो उनकी मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वह तुमको मिला तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो। बाबा कहते हैं फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है। अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बैगर बने हो। प्रिंस और बैगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुल्हारा डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं। भरमरी का मिसाल भी यहाँ का है। विष्ठा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है बरोबर। इस समय सब विष्ठा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियाँ भूं भूं करती हो। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाता है। सर्प का मिसाल, सारे मिसाल आज बाबा बता रही हैं। सर्प का मिसाल यहाँ का है। तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी खाल उतार, सत्युग में नई खाल लेनी है। बाबा हैं ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं। सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सद्गति किसी को भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वो ऊंच पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं तो उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये ज्ञान ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। लाख रुपया आपको अब मिले, उसको आप खोएंगे।
तो एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है माना इनकी धारणा हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन इतना सुंदर हीरे तुल्य बन जाता है। इतनी इस ज्ञान की वैल्यू हम बच्चों को रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं क्योंकि ईश्वर दे रहा है, इसलिए यह ईश्वरीय ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते, इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में चक्कर में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। जो मनुष्यों ने ज्ञान दिया वो कर्म बंधन से नहीं छुड़ाता, लेकिन सृष्टि चक्र का ज्ञान जो सृष्टि का रचयिता सत्युग का रचयिता शिव बाबा ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला है। फिर ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं, इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवता ही सदा अमर हैं क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी हैं। एक तो कौन सी दो बातें मुख्य बुद्धि में रखनी है? एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। कितना खराब कर देता है संग दोष। ब्राह्मणों में भी अगर कोई उल्टी बातें करता, बाबा से दूर करता, बाबा के नज़दीक नहीं लाता और वातावरण बनाता है, तो इससे हम बाबा से दूर हो जाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया के मनुष्यों का तो संग करना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखना है अगर कोई संग हमें गलत तरफ ले जाता है, बाबा से दूर करता है, उसको संग नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा संग दोष लग जाता है ना, दोष, उससे दूर होना है। और दूसरी बात, मलेच खान पान आदि की परहेज रखनी है। नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज आदि ये सब खाते हैं, तो इसको कहेंगे मलेच्छों का। क्योंकि मछली क्या खाती है? जीव जंतुओं को खाती है, और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं आपस में जीव जंतुओं को खाते हैं, तो मलेच्छ का खाना हो गया ना। तो उसकी परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होगी। धारणा की पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदय बन पति दुनिया को पावन बनाना है। सर्वोदय, सब पर दया करने वाले बन कर के पति दुनिया को पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले ही मास्टर
रचयिता कहेंगे। ऐसे बच्चों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना है। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। बाप भी बिंदी और बाबा भी बिंदी, जो हो गया, जो हो रहा, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप बिंदी, और आप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। ये क्यों क्या ही हलचल में लाती हैं, तो अचल रहने का साधन अमृत वेले। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, ये भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसी नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फ़ायदा क्या होगा? हाँ, ब्रेक लगाना है, ना लगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा नुकसान ही होगा ना। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू। होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकाल दृष्टि अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपनी को सदा सीप रख सको। ऐसी नहीं कहो ये समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे मालूम है और निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले स्त्री स्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप, ये समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। ओम शांति।